Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिल-अमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बुरूएकार लाए जा रहे हैं, जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़तो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। जो मैंने टेक्स्ट लिया है आज शेयर करने के लिए, इट्स अ वेरी हैवी टेक्स्ट एंड इट इज बियॉन्ड मी। ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है कि मैं इसकी पूरी एक्सपोजिशन कर सकूं। और ये जो कोई बड़े सीनियर बाइबल स्कॉलर हैं, उनका काम है इस पैसेज की एक्सपोजिशन करें, बट स्टिल बिकॉज वी आर बाइबल स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग, सो कुछ ना कुछ हम रूह कुद्दस की मदद से हम इस टेक्स्ट में से अपने लिए देखेंगे। बट इट्स अ वेरी वेरी हैवी टेक्स्ट। कोलोसियंस चैप्टर 3 उर्दू में भी पढ़ा गया है, इंग्लिश में भी, और वंस अगेन हम पढ़ेंगे पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। और इसके साथ साथ कोलोसियंस में से हम और भी बहुत से हवालात देखेंगे कि पौलुस रसूल इस थीम को पूरे कोलोसियंस में हमारे लिए स्प्रेड करते हैं। स्वयं पढ़ें कुलसियों 3 बाब उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह खुद मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आए दुआ करें, खुदा रूह कुद्दस इस कलाम को समझने और बयान करने में हमारी बड़ी रहनुमाई फरमा और हम सब तेरे कलाम से बरकत पाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम में। सो जो टॉपिक है, जो मेन टाइटल है इस पैसेज में से हम स्टडी करेंगे, सीक द थिंग्स दैट आर अबव। आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। सीक द थिंग्स दैट आर अबव। और फिर दूसरी आयत में आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के। सो 2 दफ़ा इस पैसेज में पौलुस रसूल हमें ये बताते हैं हमें किन चीज़ों की तलाश में रहना है। कौन सी चीज़ें हैं? आलमे बाला की चीज़ें। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ लाइफ, दिस इज द पर्पस ऑफ अ लाइफ, कि हम आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में। इस सारे पैसेज में 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मीनिंग देते हैं इस सारे प्रोसेस को। नंबर 1, तलाश में रहो। सीक, सीक द थिंग्स दैट आर अबव। पहली चीज क्या है? तलाश, जुस्तजू। और इसके पीछे जो पॉल का कॉन्सेप्ट है, मेहनत करें, जद्दोजहद करें,
और उन चीजों के पीछे जाएं, तलाश करें जो आलम बाला पर है। और जो दूसरी इसमें खूबसूरत बात है वो ये है, तुम्हारी तीसरी आयत में, तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। Your life is hidden in Christ with God. आपकी जिंदगी मसीह में पोशीदा है। एक बड़े भेद की बात पौलुस यहाँ पे कर रहे हैं। वो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं चर्च को और ईमानदारों को, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा मुकाम क्या है, हमारी डेफिनेशन क्या है। सो पॉल क्या जवाब दे रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। सो जमीन पर यू सी अ रिवील्ड लाइफ, आप एक जिंदगी बसर कर रहे हैं जो आप पे जाहिर है। आप एक फैमिली में रहते हैं, जॉब पे जाते हैं, स्टूडेंट हैं, वॉट एवर, यू हैव अ रिवील्ड लाइफ। आप सारा दिन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, दैट इज द रिवील्ड लाइफ। बट पॉल सेज देयर इज एन हायर लाइफ फॉर यू एंड दैट लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट। वो जिंदगी कहां पे है? मसीह में पोशीदा है। उसको जानने की कोशिश करें। रिवील्ड जो लाइफ है वो तो आपको नजर आ रही है, यू आर लिविंग इट, लेकिन एक और आपकी जिंदगी है जो मसीह में पोशीदा है। देयर इज अनदर लाइफ दैट इज हिडन इन क्राइस्ट। सो बाइबल मुकद्दस में देयर आर रियलिटीज एंड देयर आर सर्टेनिटीज एंड देयर आर रिविलेशंस, जिनको चाहे हम समझें या ना समझें, हमने उन पर ईमान रखा है। We need to know the realities of the Bible, the certainties of the Bible. अब पॉल ने जो बात की है, उसने ये नहीं कहा कि मेरा ये ख्याल है कि तुम्हारी जिंदगी मसीह में पोशीदा है, या मेरा ये तसव्वुर है, या मेरा ये फलसफा है, या मैं ये सोचता हूं। उन्होंने बड़े डेफिनेट वे में कहा है, तुम्हारी जिंदगी मसीह में खुदा के साथ पोशीदा है। So when you live this life, जब आप ये जिंदगी, जमीनी जिंदगी, मसीही जिंदगी बसर करते हैं, तो आप इन रियलिटीज और इन सर्टेनिटीज और ये जो मुकाशफे या रिविलेशंस हैं, इनकी रोशनी में जिंदगी बसर करें। आपका जो माइंड सेट है, जैसे लेके आलमे बाला की चीजों की तलाश करें। आपका जो माइंड सेट है, आलमे बाला की चीजें कौन सी हैं? The things that are revealed in the word of God, जो बाइबल मुकद्दस में जाहिर की गई हैं, वो आलमे बाला की चीजें हैं। वो नहीं जो आपके रोया में देखी, या आपके तसव्वुर में है, या आपकी सोच में है। वो आलमे बाला की चीजें नहीं है। What the Bible says and what the Bible speaks about those realities. So इस पैसेज की रोशनी में पौलुस रसूल हमें ये बता रहे हैं कि there are unbelievable realities in the word of God. यानी ऐसी सच्चाइयां मौजूद हैं, ऐसी सदाकतें मौजूद हैं जो इस वक्त हमारे लिए क्या है? अनबिलीवेबल है। हम ये सोच नहीं सकते हैं ये कैसे है। How can it happen? How is it there? How is it possible? और ये ऐसी रियलिटीज हैं, सच्चाइयां हैं जो आपको सिर्फ किताब मुकद्दस की रोशनी में मिलती हैं। And they are so profound and so powerful कि वो आपकी जिंदगी को रेडिकली चेंज कर सकते हैं। सो आपने अपनी जो जिंदगी की डायरेक्शन है, जो जिंदगी का रास्ता है, आप अपनी जिंदगी में किस रास्ते पे जा रहे हैं? Which pathway you are taking?
आपकी जिंदगी का रास्ता क्या है, आप किस राह पे जा रहे हैं, आप इन रियलिटीज और ये जो रिविलेशंस है बाइबल मुकद्दस के, इनको अपनी जिंदगी का रास्ता बनाएं, इनको अपनी जिंदगी का फोकस बनाएं। सो पौलुस रसूल इस पैसेज में एंड थ्रू आउट कोलोसियंस वो इन रियलिटीज में से पर्दा पीछे हटाते हैं और बहुत सी बातें हमें उनके ताल्लुक से बताते हैं, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को, अपने फलसफे को, अपनी फिक्र को, अपनी थिंकिंग को हम इस पॉल के जो रिविलेशंस हैं या फिलॉसफी है, हम उसके साथ मैच कर सकें, हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकें। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें जो पावरफुल वर्ड है दैट इज योर लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट। आपकी जो असल जिंदगी है मसीह में पोशीदा है। तो लफ्ज जिस पे जोर दिया गया है वो हिडन है, द हिडननेस, पोशीदा है। आपकी असल जिंदगी मसीह में पोशीदा है। द वर्ल्ड कैन नॉट सी इट, दुनिया वो नहीं देख सकती है, पोशीदा है। आपको थोड़ा थोड़ा नजर आता है क्योंकि आप किताबें मुकद्दस की रोशनी में चलते हैं। इस लाइट में थोड़ी सी जो पोशीदगी है वो कम हो जाती है, इसलिए पौलुस कहता है भी हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, पोशीदा है ये बातें, लेकिन जब वो आएगा तो फिर हम रूबरू देखेंगे। So the world cannot see it, your real life, they cannot see, it's hidden. वो पोशीदा है मसीह में। इवन आप अपने ताल्लुक से बहुत सी बातें नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो हम उस ऑब्जेक्टिवली हम उस पर ईमान नहीं रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग उस पर ईमान नहीं रखते हैं कि जो आपकी जिंदगी के जो मसीह में पोशीदा है उसके ताल्लुक से जो कुछ बताया जाता है। जैसे तुम शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम, आप एक टर्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन उसमें रहना और उस मुकाशफे में दाखिल होना असल चीज। और फिर पौलुस रसूल कोलोसियंस में हमें ये भी बताते हैं कि जब आप लाइफ के स्ट्रगल्स में से गुजरते हैं, द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ, द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, जब आप जिंदगी की मुश्किलात में से गुजरते हैं तो आप इस रोशनी में, इस बात में जिंदगी बसर करें जो इस पैसेज में हमें बताई गई है। और हमें ये जो बताया गया है हमारी जो असल जिंदगी है वो मसीह में पोशीदा है। So आज अब जो कुछ भी है, you are more than that, you are bigger than that। आज अब अपने आप को अपनी स्ट्रगल्स के तनाजुर में देखते हैं, अपनी वीकनेसेस, प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स, पेन्स, बीमारियां, मुसीबतें, मुश्किलात, आप इसके तनाजुर में अपने आप को देखते हैं। Sometimes you feel weak, sometimes you feel alone, sometimes you feel separated, and sometimes you feel rejected। तो लेकिन जब आप अपने आप को इस पैसेज की रोशनी में देखें कि आपकी जो असल जिंदगी है वो मसीह में पोशीदा है। और पौलुस रसूल ग्रीक लैंग्वेज में यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारे साथ रखते हैं, हमें देते हैं, वही है एज क्राइस्ट इज इन यूनियन विद द फादर, विद गॉड द फादर। जैसे यीशु मसीह बाप के साथ यूनियन में है, वैसे ही तुम भी मसीह के साथ यूनियन में एक हो। तुम्हारी जिंदगी मसीह में पोशीदा है। और जैसे जैसे आप इन भेदों को जानेंगे कि मसीह में हमें क्या कुछ दिया गया है, वो पोशीदा बातें जो है, ये चीजें जो है वो क्या है, आप और ज्यादा भरपूर और कामिल और बेहतरीन जिंदगी बसर करेंगे।
तो इस पैसेज में पौलुस रसूल 5 रियलिटीज को बयान करते हैं। अगर कोशिश करेंगे हम पांचों को कवर कर सके मुख्तसर तौर पर, और इसलिए पहले मैंने कहा कि ये पैसेज बहुत बड़ा है, कम से कम को 2 घंटे चाहिए इसको एक्सपोज करने के लिए, इसकी एक्सपोजिशन के लिए। बट सिंपली वी विल गो थ्रू दोस 5 रियलिटीज जो इस पैसेज में हमें बताई गई है। पौलुस रसूल हमें बताते हैं जो सबसे पहली रियलिटी है वो खुदा की जात है। The first reality Paul speaks about is God. पहली आयत में भी, और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। यीशु मसीह कहां पर बैठे हैं? खुदा की राइट हैंड ऑफ गॉड। तीसरी आयत में भी हमने देखा है मसीह के साथ खुदा में वसीला है। तो जो पहली रियलिटी आपने अंडरस्टैंड करनी है वो खुदा है, वो खुदा की जात है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। एक वक्त था जब लाइफ थोड़ी सिंपल थी और लोगों की जिंदगी में सिर्फ 2 डिवीजन्स थे, ये थीइस्ट है, ये थीइस्ट है। 2 किस्म के लोग हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं। पहले जो एक सिंपल डिवीजन थी दुनिया के लोगों की वो ये थी, थीइस्ट हैं और एथीइस्ट हैं। लेकिन अगर आज हम चर्च में और बहुत से चर्च के सेगमेंट्स पे गौर करें तो जो थीइस्ट हैं उनमें भी बहुत सी डिवीजन्स और वैरायटीज आ गई हैं, और ऐसे ऐसे थीइस्ट मौजूद हैं जो खुदा की रियलिटी पर एज एन आइडिया बिलीव करते हैं। They are not dependent upon God. They are not linked with God. खुदा पर ईमान रखते हैं एक तसव्वुर के तौर पर, आइडियोलॉजी के तौर पर, एक आइडिया के तौर पर। They believe in the existence of God. But God is not an idea. God is a reality. आज जो आपने अपनी जिंदगी पे गौर करना है, खुदा आपके लिए एक तस्वर है या खुदा आपके लिए एक रियलिटी है? इफ गॉड इज अ रियलिटी तो आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो खुदा से सादर होता है। Then you take your guidance from the book of God. Then you follow God. Then you obey God. जब आप इस रियलिटी पर, खुदा की हकीकत पर ईमान रखते हैं, then you can obey the commands of God. Otherwise, अगर खुदा आपके लिए एक आइडियोलॉजी है, और बहुत से जो मॉडर्निस्टिक चर्चेस हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि खुदा जो है वो एक नजरिया है। लिबरल्स हैं, प्रोग्रेसिव हैं, मॉडर्निस्ट हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, they believe in God as an idea, and they think कि ये जो आइडिया है it is inside you, वो इसको एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी आउटसाइड ऑफ यू करार नहीं देते। सो इफ गॉड इज रियलिटी फॉर यू, फिर अपनी जिंदगियां खुदा के हाथों में दे, अपने फैसले खुदा के हाथों में दे, फिर अपने फ्यूचर को खुदा के हाथों में दे दे। फिर आप इस बात पर ईमान रखें कि कादर खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया है वो मेरी जिंदगी के सारे फैसले करेगा, वो मेरी मदद करेगा, वो हर रोज मेरे साथ है, वो मेरा उठना बैठना जानता है, और वो जब तक मैं जमीन पर हूं मेरे लिए बेहतरीन के दरवाजे खोले। So don't believe in idea of God, believe in the reality of God. एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पर एक कोई जूनियर लीडर है, वो मुझे आकर ये कहता है कि मैं ये नहीं, मैं ये करना चाहता हूं, तो आप मुझे रिलीज कर दें, अब मैं ये करना चाहता हूं। No, you don't have the right to make the decision. We have the right to make the decision. You are not the leader, we are the leader.
अगर आपने अपनी मर्जी चलना है फिर आप अपनी मर्जी से चलें। This means that person has an idea of God, but he doesn't have a relationship with God. He doesn't live in the reality of God. So पौलुस रसूल इस सारे लेटर में भी और थ्रू आउट भी ये पॉइंट हमारे सामने रखते हैं। अगर खुदा रियलिटी है फिर हमने बाइबल के मुताबिक जिंदगी बदल, then God is our leader। फिर खुदा हमारी जिंदगी के फैसले करता है। आज का जो चर्च जिस तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है वो ये है, रिलीजन इज वैल्यूएबल, मिथ इज बेनिफिशियल, आइडिया ऑफ ट्रूथ इज यूजफुल if it helps you to lead a healthy and a prosperous life। वो कहते हैं सारी चीजें ठीक हैं, रिलीजन पर भी ईमान रखें, मिथ पर भी ईमान रखें, आइडियाज पर भी ईमान रखें, और जहां जहां उनसे फायदा मिलता है और जब तक आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए ठीक है। So Paul is saying it is the presence of God is not an idea, it's a reality। और हमने इस हकीकत में, इस रियलिटी में जिंदगी बसर करनी है कि खुदा हमारी जिंदगियों का खालिक है, हमारी जिंदगियां खुदा के हाथों में है। आइए पढ़े कोलोसियंस पहला बाब उसकी 16वीं आयत। कम से कम आप लोगों के लिए जो मसीह और ईमानदार हैं, खुदा का वजूद एक तस्वर नहीं है, खुदा का वजूद एक हकीकत है। And you must obey him, and you must fear him, and you must honor him, and you must live according to his word। कुलसियों पहला बाब उसकी 16वीं आयत। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गई। सो पौलुस रसूल अपने दौर के जो एथियस्ट थे और आज के भी जो एथियस्ट हैं उनको ये बता रहे हैं, बावर करा रहे हैं, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। इससे पहले कि कुछ भी खलक होता, खुदा जो है वो मौजूद था। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ योर माइंड। आपका जो ज़हन जो ये सोचता है कि खुदा नहीं है, उसको भी खुदा ने बनाया। आप जो खुदा का एक तस्वर रखते हैं या उसकी रियलिटी में नहीं रहते हैं, वो ज़हन और वो सोचें भी खुदा ने बनाई हैं। सो एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड थ्रू सन। सो गॉड इज इटर्नल, और यीशु मसीह उस अनदेखे खुदा की सूरत पर है। तो 2-3 हवाले हम और जल्दी से पढ़ेंगे। पहला बाब उसकी 15 है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद। देखिए, अनदेखे खुदा की, यानी अनदेखा है लेकिन उसकी एक सूरत है। Some people think God is a cloud, God is power, God is lightning। नहीं, उसकी एक सूरत है। अनदेखे खुदा की सूरत हमने नहीं देखा है। एक वक्त आएगा हम रूबरू देखेंगे, और एक तनाज़ुर में मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। वो अनदेखे खुदा की सूरत, वो कैसी इमेज है वी डोंट नो, अनदेखा है। और अनदेखे से मतलब क्या है? वही बात जो पौलुस तीसरे बाब में कर रहे हैं, हिडननेस ऑफ गॉड। अनदेखे का मतलब क्या है? पोशीदा, हमने नहीं देखा है, हम नहीं देख सकते हैं खुदा को। अभी तक कभी किसी ने नहीं देखा, जॉन की गॉस्पेल में देखा। सो वो अनदेखे खुदा की सूरत है। सो देयर इज एन अनसीन गॉड। तो पॉल क्या बात कर रहे हैं? रियलिटी की बात कर रहे हैं, और वो उसकी सूरत पर है। पहला बाब 19वीं आयत। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूली उसी में सूरत करे। यस, इनकारनेशन। दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत।
क्योंकि एलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। जी, पहला बाब 13वीं आयत। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। So in verses में पॉल हमें क्या बता रहे हैं कि as God is a reality, in a very similar way Jesus Christ, the sonship of Christ is a reality. बेटे का तजस्सुम, बेटे का दुनिया में आना और तस्लीस की भी बात हो रही है इसमें, ये एक रियलिटी है। और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत लफ्ज अभी पढ़ा है, अजीज बेटे की बादशाह में, the son he loves। कौन सा बेटा है? अजीज बेटा है, वो बेटा जिसको वो अजीज रखता है। It speaks about the love which is between Trinity, between the Father and the Son। वो अब तसव्वुर क्या करना है, हमने समझना क्या है, बाप बेटे को अजीज रखता है। और अब हमारी जिंदगी क्या है, बेटे में पोशीदा है, बेटे के अंदर हमारी जिंदगी हिडन है। तो अगर वो बाप जो है बेटे को अजीज रखता है तो उसके अंदर कौन है? कलीसिया। गॉड लव्स द चर्च, गॉड केयर्स फॉर द चर्च। हालेलुया। देखिए, आपकी इर्द गिर्द जो कुछ मर्जी हो जाए, अगर आप हकीकी कलीसिया हैं, खुदा आपको महफूज रखेगा, खुदा आपसे मोहब्बत करता है और खुदा आपके साथ है। और उसकी जो मोहब्बत बेटे के साथ है वही मोहब्बत कलीसिया के साथ है। हालेलुया। वो अपने बेटे को अजीज रखता है, चाहे ईरान की जंग हो जाए, ईरान की जंग हो जाए, रशिया बीच में आ जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, और मैगाडाउन भी होना है, मुसीबतों के दौर भी आने हैं, मुखालिफ मसीह भी आना है, सब कुछ आना है, जंगें भी होनी है, लेकिन वो चर्च से मोहब्बत रखता है, चर्च को अजीज रखता है, चर्च को वो अपने साथ लपेटे रखेगा और फतहमंदी बख्शता रहेगा। हालेलुया। सो लेट मी, हाँ जी, तालियां बजाएं खुदा। So let your God be not an imaginary God. Believe in the reality of God. Hallelujah. This is what Paul is speaking about in this passage. God is very, very real and He is the creator of everything. मुख्तसर दो चीजों पे गौर करें। इनकार्नेशन, तजस्सुम क्या है? The penetration of the divine in the realm of creation. The penetration of the divine in the realm of creation. तजस्सुम क्या है? कि जो डिवाइन है वो अपने आप को क्रिएटेड वर्ल्ड में पेनिट्रेट कर देता है। और असेंशन क्या है? The penetration of the creation in the realm of the divine. Ascension क्या है? कि बशरियत जो है यीशु मसीह में होकर उस मकाम तक पहुंचती है जहां अलूहियत मौजूद है। तजस्सुम क्या है? कि अलूहियत बशरियत में आकर तख्लीक में दाखिल हो जाती है। और असेंशन क्या है? कि बशरियत जो है वो डिवाइन प्लेस पे, उस हेवनली प्लेस पे पेनिट्रेट कर जाती है। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस कहता है हम मसीह के साथ आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं। If Christ is sitting there, you are sitting there because you are hidden in Christ. हालेलुया। हम उसमें पोशीदा हैं। So the first reality Paul is talking about in this passage is the existence of God, the reality of God, the presence of God. दूसरी बात जो हम इस पैसेज में देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। This is the reality.
So when you're going through troubles, problems, दुआओं के जवाब नहीं मिल रहे, ये हो गया, वो हो गया, आपको खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है. You believe there is a God in heaven. Amen. And that God is my Father. और वो खुदा मेरा बाप है. और उसके बेटे में मेरी जिंदगी पोशीदा है. और उसका बेटा उसके साथ तख्त पर दाहिने हाथ बैठा है. और मैं उस बेटे में उसके साथ दाहिने हाथ बैठा हूं. So now, अब जब मैंने दुआएं करनी है तो मुवक्किलों ने नहीं रोकना है, और उसने आसमानों पे कहीं रुक नहीं जाना है, और उसने किसी एंजल का इंतजार नहीं करना है कि वो उन मुवक्किलों को पीछे करे और मैं फारस का मुवक्किल पीछे हो और दुआओं का जवाब आए. मेरी दुआओं का जिसने जवाब देना है, मैं उसके अंदर रहता हूँ, मैं उसमें पोशीदा हूँ. मेरी बसरीयत उसमें है, मेरा ईमान उस पर है, मेरी जिंदगी उस पर है. And I am there living in Christ. Over here, Christ is living in me. Over there, I am living in Christ. इसलिए पॉल कहते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में. यहाँ पर मसीह आपकी जिंदगी में रहता है, वहां पर आप मसीह में रहते हैं. This is what Paul is saying. Hallelujah. और इसलिए मैंने पहले भी कहा, ये पैसेज इस कदर हैवी है, इसकी जो एक्सपोजिशन है, इट्स नॉट वेरी इजी एंड सिंपल, इट नीड्स टाइम. सो क्राइस्ट इज सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड. और जैसे हमने पहले देखा, वो अपने बेटे को अजीज रखता है. ही इज डियरली लव्ड बाय द फादर. सो हम पढ़े दूसरी और तीसरी आयत, और खुदावंद के ताल्लुक से 3 पोजीशंस हमारे सामने आती हैं. सेम चैप्टर 3, दूसरी और तीसरी आयत. आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है. आमीन. सो पहली आयत भी पढ़ेंगे. बस जब तुम मसीह के साथ जुदाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है. हाँ जी, नंबर 1, 3 पोजीशंस क्राइस्ट की यहाँ पे बताई गई हैं. नंबर 1, वेयर इज क्राइस्ट? आलमे, जहां पर मसीह मौजूद है. आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है. वेयर इज क्राइस्ट? क्राइस्ट इज अबव, आलमे बाला पर. और आलमे बाला का मतलब क्या है? वो हर एक चीज से बुलंद है. He is above from all the created order. जितना भी तख्लीकी ऑर्डर है, निजाम है, तरतीब है, डिसिप्लिन है, मसीह उन सब चीजों से बुलंद है. इसीलिए उसे वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से बुलंद है, आला है. Because he is above, आलमे बाला पर वो मौजूद है. So he is not partially above the created order. He is absolutely higher and above the created order. इसका मतलब है, if Christ जो आलमे बाला पर मौजूद हैं, और जब हमारी जिंदगी उसमें हिडन है, पोशीदा है, हम भी क्राइस्ट में होते हुए आलमे बाला पर मौजूद हैं. बट दैट लाइफ इज हिडन. अभी वो जिंदगी क्या है? पोशीदा है. अभी वो मकाम जो है या प्रिविलेजेस जो है वो पोशीदा है. Secondly, Paul says he is at the right hand of God. वो खुदा के किबरिया के दाहिने हाथ मौजूद है. So दाहिने हाथ का मतलब है the place of highest honor and dignity and power and authority. He is not below God, he is not above God. He is God. And he is equal to God. Or when he is sitting at the right hand of the Father, so he has the same honor as the Father has.
वो इख्तियार जो बाप के पास है, वो इज्जत जो बाप की है, वो डिग्निटी जो बाप की है, वो ओहदा जो बाप का है, वो यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह में होकर हमें वो इख्तियार दिए जाते, वो इख्तियार मिलता है। जैसे क्राइस्ट ने कहा, मैं तुम्हें अपना इख्तियार देता हूं, सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब करो। इस सारी तस्वीर को बयान करने के लिए हम पढ़ेंगे पहला बाब उसकी 15वीं से 20वीं आयत। वो आंख देखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। Amen, amen, amen. This passage is so strong and so powerful. इसकी तफसीर भी चाहिए और तफसीर के बगैर भी बातें समझ में आती हैं। It is so profound, it's so powerful. और जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी इस पैसेज में, अगर आप देखें, सब कुछ जो है वो किसी और अल्फाज में वो बयान कर दी है। और तीसरी बात जो खुदा के बारे में यहाँ पे लिखी है हमारे टेक्स्ट में, he is sitting at the right hand of God, यानी he is seated over there. So जो पॉइंट हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये है, when Christ is seated at the right hand of God, और हमारी जो जिंदगी है उसमें पोशीदा है, the church, the body of Christ, मसीह में होते हुए वो भी खुदा के दाहिने हाथ मौजूद है। इससे हम क्या बात समझते हैं कि दुनिया की जो अथॉरिटी और रूलरशिप है वो चर्च के पास है। चर्च अपनी अथॉरिटी यूज करे अगेंस्ट द डार्कनेस, अगेंस्ट द सिकनेस, अगेंस्ट द विकेडनेस इन द वर्ल्ड। चर्च अपने इख्तियार को यूज करे, और ये इख्तियार चर्च को कहां से मिलता है? हमारा मसीह जो बाप के दाहिने हाथ सीटेड है, बैठा हुआ है। और बैठने का मतलब है कि he is in a place of position and authority over there. The work of salvation is finished. चर्च मसीह के इस पोजीशन से जो हम इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, अपनी जिंदगी और अपने हालात पर रूल करें। Don't let the circumstances rule upon you. You rule on your circumstances. मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, हमारी जिंदगियों से तारीकी जाती है, हमारे लॉसेस खत्म हो जाए, बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। You are in the place of authority. हालेलुया। सो अपनी इस अथॉरिटी को जब आप मसीह में जिंदगी बसर करते हैं, पाक जिंदगी बसर करते हैं, ओबीडियंस में जिंदगी बसर करते हैं, तो आपको ये प्रिविलेज दी गई है कि आप इस अथॉरिटी को यूज कर सकें। सो दो रियलिटीज को हमने अभी देखा है। नंबर 1, गॉड इज द रियलिटी, एंड नंबर 2, क्राइस्ट सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ द फादर इज द रियलिटी। और अब हम एक तीसरी रियलिटी को देखेंगे। मैं भी हमने कभी इस पे ज्यादा गौर नहीं किया, बट पॉल से तीसरी आयत, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में। Now Paul is not saying तुम मर रहे हो या तुम मर जाओगे,
मसीह के ताल्लुक से पॉल इज सेइंग तुम मर गए, यू डाइड इन क्राइस्ट। सो व्हाट इज पॉल सेइंग? इसका मतलब क्या? यू डाइड इन क्राइस्ट। पॉल इज सेइंग इस दुनिया में जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है मौत, वो पीछे रह गई। पहली आयत में वो क्या कहता है? कुलसियों तीसरा बार पहली आयत, यू आर रेजरेक्टेड इन क्राइस्ट। तो मसीह में जलाए गए हो, तो मसीह में जिंदा कर दिए हो। फॉर द वर्ल्ड द डेथ इज कमिंग, द डेथ इज एन एनिमी। लेकिन पौलुस चर्च को ये बता रहा है, यू ऑलरेडी डाइड एंड यू हैव ऑलरेडी रेजरेक्टेड। तुम मर भी चुके हो, तुम जिंदा भी हो चुके हो। गुड फ्राइडे के दिन सिर्फ यीशु मसीह सलीब पर नहीं मार रहा था, आप उसके साथ मार रहे थे। यू डाइड इन क्राइस्ट ऑन गुड फ्राइडे एंड यू वर रेजरेक्टेड विद क्राइस्ट ऑन ईस्टर संडे। और गुड फ्राइडे और संडे जो ईस्टर संडे है, आप सिर्फ मसीह के मौत को और जी उठने को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, अब अपनी मौत को और जी उठने को सेलिब्रेट करते हैं। जो कोई मुझ पर ईमान रखता है तो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहे। हालेलुया। सो पॉल इज सेइंग फॉर मी, मेरी सोच के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक, मेरे मुकाशफे के मुताबिक जो मुझे मिला है, मौत पीछे रह गई है, मैं उससे आगे निकल गया। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। आई मौत तेरा डंग। Always, always, always when Paul is thinking about death, he is thinking about something past. क्या सोच रहे हैं वो? माजी की बात कर। ईमानदारों के लिए मौत कहां पे रह गई है? माजी में रह गई। You already died, you already resurrected, you are hidden in Christ. आपकी एक नई जिंदगी है जो मसीह में पोशीदा है। जब आप इस जिंदगी से उस जिंदगी में जाएंगे, आप एक आला जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। Your death is hidden in Christ. Your resurrection is hidden in Christ. Your real life is hidden in Christ. Your future is hidden in Christ. आपका सब कुछ जो आने वाला है मसीह में पोशीदा है। And Paul is saying इस रियलिटी में जिंदगी बच सकते हैं। जो वर्स्ट आपके साथ हो सकता है, इट ऑलरेडी हैपेंड ऑन गुड फ्राइडे। और जो बेस्ट आपके साथ हो सकता है, इट ऑलरेडी हैपेंड ऑन ईस्टर संडे। और आप इसकी इन बिटवीन जिंदगी बच सकते हैं। और आपकी जो आने वाली जिंदगी है वो मसीह में पोशीदा है। और जो बैप्टिज्म की रियलिटी है वो भी इसी चीज को पेश करती है। आप देखिए कुलसियों 2 बार उसकी बारहवीं है। सो मकसद क्या है इस रियलिटी को पढ़ने या अंडरस्टैंड करने का? मकसद क्या है? होल्ड ऑन टू दिस रियलिटी। इस रियलिटी को, हकीकत को, सच्चाई को अपनी जिंदगी में थाम लें। एंड बी कंट्रोल्ड बाय दिस रियलिटी। और ये सब कुछ कैसे होगा? थ्रू सीकिंग, तलाश में रहो, तलाश में रहो। हाँ जी, पढ़े जरा। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। Already Paul said you have died and you have resurrected in Christ. I mean, he's not talking about something in the future, something that's going to happen in the future. Paul is saying you have already gone through it. 1 John, पहला यूहन्ना, तीसरा बाब, 14वीं आयत। So, by living in this reality, you face the uncertainties of life. You face the hardships of life. That you have passed from life, one life into another life.
हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल। This is what Paul is saying. Amen. So let's go to the fourth reality. क्योंकि टाइम थोड़ा है तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चौथी बात जो पौलुस हमें इस पैसेज में बताते हुए है, चौथी आयत में, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा। Christ will appear. A time is coming जब यीशु मसीह जाहिर होगा। चौथी आयत पे गौर करें, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाए। हमारी जिंदगी किसमें पोशीदा है? मसीह में। और एक वक्त आने वाला है जब वो जाहिर किया जाए। नाउ क्राइस्ट इज हिडन, द वर्ल्ड कैन नॉट सी इट। नाउ देयर इज अ हिडननेस इन क्राइस्ट। मसीह यहां पर मौजूद है। जब 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद, बट यू कैन नॉट सी हिम। इट्स द हिडननेस ऑफ क्राइस्ट। The world cannot see the power of Christ. It's hidden. लेकिन एक वक्त आने वाला है जब जो कुछ भी हिडन है, पोशीदा है, नजर नहीं आता है, ये नजर आना शुरू हो जाएगा। जब मसीह जाहिर होगा, जब हर एक आंख उसे देखेगी, उस वक्त गुनहगार ये कहेंगे, आई टीलो, आई पहाड़ो, हमें उससे छुपा लो। Hide us from him. आज वो हिडन है, नजर नहीं आ रहा है। उस वक्त जब वो आएगा तो जो उसके साथ नहीं चलते हैं वो ये कहेंगे, अब हमें तुम छुपा लो, हम छुपना चाहते हैं इससे। We cannot face his glory. We cannot face his coming. And we cannot face his judgment. So पौलुस रसूल इस हकीकत को बयान करते हैं। There is a time coming जब मसीह जाहिर हो जाएगा। वो कब जाहिर होगा? When he comes, he will be revealed. जब वो आएगा तो वो जाहिर हो जाएगा। जाहिर किन के लिए होगा? कि जो अभी ईमान से नहीं देख सकते हैं। Then they will physically see the glory and they will see the presence of Christ. जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा। अभी वो जाहिर नहीं किया जा रहा, अभी वो पेश किया जा रहा। Now Christ is being preached through his servants, but the time is coming when Christ will be revealed by his own power. तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओ। अभी दुनिया आपसे सवाल कर सकती है, Where is Christ? We can't see him. But a time is coming जब हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख देखेगी, उन्हें बदलाते Then his power will be revealed, his majesty will be revealed, his glory will be revealed. और 5वीं बात जो हम इसमें देखते हैं, When the Son will be revealed, जब बेटा जाहिर किया जाएगा तो तुम भी जाहिर कर दिए जाओ। यह लिखा चौथी आयत में, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओ। अब कब रिवील होंगे? आपकी जो असल, जो कुछ आपको असल में बना दिया गया है, दे दिया गया है, निजात है, और आपकी जो असल जिंदगी है वो कब रिवील होगी, वो कब जाहिर होगी? जब मसीह जाहिर होगा तो आपका जो असल, जो जलाल है, मुकाम है, आइडेंटिटी है, वो भी उसके साथ रिवील कर दी जाएगी। अभी आप ये समझते हैं, जो आप अपने आप को देखते हैं, आई एम रियल, आई एम रियलिटी। नो, यू आर नॉट द रियलिटी। द रियलिटी इज गोइंग टू कम when he will be revealed, when the Son will be revealed, the believers will be revealed.
और उस रिविलेशन में जो पहली चीज आप देखेंगे अपने साथ, जलाल, जलाल में जाहिर किए जाओगे। यू विल बी रिवील्ड इन ग्लोरी। जो रिविलेशन आपको आपकी जात का सबसे पहला रिविलेशन मिलेगा, आप अपने आप को जलाल में देखें। मत्ती 13 बाब उसकी 43वीं आयत, यू विल बी शाइनिंग लाइक स्टार्स। आपकी जिंदगी पर, आपके चेहरे पर जलाल होगा। मैथ्यू 13:43। उस वक़्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। आफताब की मानंद अपने बाप की बादशाह में चमके। अभी तो आप कुछ टिमटिमाते सितारे भी नजर आ रहे हैं, बट योर रियल ग्लोरी एंड द शाइन विल बी देयर। आफताब की तरह नजर आएंगे। जब वो रिवील होगा तो पौल कहता है, तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। तुम्हारी जो हिडननेस है, अभी जो पोशीदा जिंदगी है, जैसे बाइबल, अभी तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम बेटे हैं, और ये नहीं जानते कि अब्दियत में और क्या कुछ होंगे। अभी तो आपको धुंधला सा दिखाई देता है, और फिर आप रूबरू उसको देखेंगे, और फिर आप अपने आप को जानेंगे कि उसने आपको क्या मुकाम दिया है, और उसने आपके लिए क्या कुछ किया है, और आपको क्या दर्जा जो है वो उसने दिया है। सो इस सारे जो पैसेज का मकसद और मतलब है वो ये है, इस माइंडसेट के साथ जिंदगी बसर अपनी जिंदगी का ये पाथवे बनाए। ये जो इस पैसेज में पांचों रियलिटीज हैं, उनको अपनी जिंदगी में डेवलप करें, और इन रियलिटीज को मौका दें कि वो आपकी सोच को, आपके तर्ज को, आपके अमल को शेप करें। सो आपकी इमोशनल लाइफ, आपका लाइफ पैटर्न, आपके रिस्पॉन्सेज, आपके एटीट्यूड्स और आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं, वो सब इस रियलिटी के मुताबिक ढलती चली जाए। अभी वो जलाल आप पे नजर नहीं आ रहा, वो पोशीदा है, लेकिन जब when the Christ will come, when his glory will be revealed, then Paul says we will come with him and we will be revealed with him. हम उसमें और हम उसके साथ जाहिर किए जाए। आमीन। So let your life be shaped and governed by these realities. आखिरी बात, इन सारी चीजों को समझने के लिए और आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहने के लिए और इन रियलिटीज को जानने के लिए जो की वर्ड है वो ये है, तलाश करें। ढूंढो तो तुम्हें, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते, ढूंढोगे तो तलाश करें, जुस्तजू करें। सो आप पैसिवली इन चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, डिस्कवर नहीं कर सकते हैं इन रियलिटीज को। आप एक पैसिव माइंडसेट के साथ हेवनली रियलिटीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। डोंट बी पैसिव। पैसिव का मतलब है सुस्त रवि के साथ, बड़े नॉर्मल एटीट्यूड, जुस्तजू, तहकीक कर, डिग इट आउट, हंट इट आउट कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या क्या जगह जो है वो रखी हैं, क्या क्या मुकाम हमें बख्शे हैं। इसके लिए मेहनत करें, जुस्तजू करें साल में, ताकि आप उन खजानों को जान सकें जो आपके लिए मौजूद है, और इस रियलिटी में जिंदगी बसर करें। और इसलिए पौलुस कहते हैं अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु। आमीन।
खुदा सबको बरकत दे और खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।